जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज महाअष्टमी का दिन शिव प्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की पूजा करने और कथा का श्रवण करने से मनुष्य को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ शारदीय नवरात्र के अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली महागौरी की दुर्लभ पौराणिक व्रत की कथा। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा को आधा अधूरा ना छोड़े, कथा का पूरा श्रवण करें। माता रानी की जय हो। देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक दो असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकल जाने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे, दुखद स्थिति में थे। तब देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर उन्हें वरदान दिया था कि जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम लोगों की सहायता करने मैं अवश्य आऊंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्त प्रदान कर सकती है। अब भगवान शिव माता पार्वती से यह सब बातें कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम चुकी थी कि वे तो कुछ भूल ही चुकी थी कि वे माता, पत्नी और गृहिणी के साथ साथ जगत जननी अंबिका भी हैं। उन्हें सभी जगत का कल्याण भी करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा, देवी, आज तो तुम काली की तरह लग रही हो। तुम्हारा गौरव कहाँ गया? जब से तुम काली का रूप धारण की थी तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई थी और कहा, आप मुझे काली क्यों कहते हैं? मैंने तो सोचा था आप मुझे हर प्रकार के रूप में प्रेम करते हो, किंतु आज तो आपने मेरा उपहास उड़ाया है। अब मैं आपको गौरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने के लिए चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की। भगवान शिव उनके तपस्या से प्रसन्न हो गए और कहा, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुम्हें गौर वर्ण प्राप्त होगा। प्रिय भक्तजनों, शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए भगवान शिव ने तो यह लीला रची थी। तब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी। तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपत्ति आई है? माता पार्वती से पूछने पर देवताओं ने शुंभ निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ। उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिसे कोश की देवी कहा गया। कोश की देवी के प्रकट होने के बाद माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा करना का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गई और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध करने के लिए ललकारा था। देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ समेत उसकी पूरा सेना का अंत खत्म कर दिया था।
भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा था कि उन्हें काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी को जन्म देना था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी का उग्र तारा और महोग तारा कहा जाता है। वही अन्य कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या भी की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कह दिया था, जिससे देवी के मन को आघात हुआ और माता पार्वती तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार कठोर वर्षों तक तपस्या करने के लिए पार्वती जी नहीं आई, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास ही चले गए और वहां पहुंचते पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान करते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है। तभी से उनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी सन्हे में शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। वही महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। एक सिंह काफी भूखा था। भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन पर दया आई और माँ ने उसे अपना सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार की उसने तपस्या ही की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं उनकी दाई भुजा का अभय मुद्रा में है। नीचे वाली भुजा में त्रिशूल, बाई भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों को प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी कन्याओं माँ की पूजा करती हैं तो उसे सुयोग्य वर प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उसका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतीकरण कर देती है। माँ अपने भक्तों को आनंद, छय, तेज प्रदान करती है। इनका स्वरूप गौर है, इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। जय माँ गौरी तेरी सदा ही जय हो। आइए सुनते हैं माता गौरी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड्ग कपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती,
कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दहु मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, उरि बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चारे अति शोभित, खड्ग खपर धारी। मैंने वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दौ नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्ति पुष्प की माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोट की चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभु निशंभु विडारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दहु मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी।
आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावै, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, उरी बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित, खड्ग खपरधारी। मैंने वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थार विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मैंने वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। सर्वमंगल मांगल्ये, सर्वार्थ साधिके साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते।